हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 17 नींव की ईंट हो तुम दीदी। पद्य पाठ है, उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इस वीडियो में एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमारे हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई है जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लाइन वाइज सारे चैप्टर की एक्सरसाइज बनाई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। फर्स्ट MCQ, हारिल बनकर कवि कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? आंसर आएगा पीपल के वृक्ष पर। नंबर 2, कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखते हैं? आंसर आएगा दीदी की मदद से। 3, यदि दीदी नदी है तो कवि क्या बनना चाहते हैं? बोर्ड की एग्जाम में ये MCQ आया था। आंसर आएगा यदि दीदी जो है वो नदी है तो कवि मछली बनना चाहते हैं। नंबर 4, दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? तो आंसर आएगा गुड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हारिल कैसा पक्षी है? हारिल पक्षी घोंसले नहीं बनाते और कहीं स्थायी रूप से नहीं रहते। वे दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों को उड़ जाते हैं, यानी कि उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। नंबर 2, दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि कहाँ करते हैं? दोपहर में ठंडी छाह का अनुभव कवि पीपल के नीचे करते हैं। नंबर 3, दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करते हैं? आंसर आएगा दीदी के किस्सों से कवि अक्षर प्राप्त करते हैं। नंबर 4, सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते हैं? सीपी बनकर कवि अपने अंदर बूंदे लाना चाहते हैं ताकि ये बूंदे मोती बनकर नदी के किनारे चमके। नंबर 5, कवि उदय प्रकाश जी जो है उनके जीवन को किसने संस्कारित किया? कवि उदय प्रकाश जी के जीवन को दीदी ने संस्कारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, डिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है? बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। डिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सोखकर जलना और प्रकाश फैलाना। डिबरी की तरह ही दीदी भी अध्ययन करके अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती हैं। वह बच्चों को अक्षर और अनुभव से परिपूर्ण किस्से सुनाती है। नंबर 2, कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं? आंसर, दीदी अनुशासन का कड़ाई से पालन करती थी। उनके हृदय में नरमी नहीं थी। दीदी का विश्वास चट्टान के समान था, इसलिए उनको चट्टान की उपमा दी गई है। नंबर 3, कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है? बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। दीदी की नई दुनिया बस गई है। अब दीदी अपनी नई दुनिया की नए सिरे से शुरुआत करेंगी और अपने परिवार को संस्कार देंगी, इसलिए कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 4, जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ लगती है? आंसर आएगा कवि को जीवन की सार्थकता हारिल के रूप में जीवन बिताने में लगती है, इसीलिए उसने एक स्थान पर घर बनाकर रहना पसंद नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविस्तार उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, दीदी को दिए गए एक एक रूपक की क्या विशेषता है? आंसर आएगा कवि ने दीदी के लिए पीपल, डिबरी, नदी, चट्टान तथा घर की नींव की ईंट की उपमा यानी कि उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिए हैं। यदि दीदी पीपल होती तो भाई उसकी घनी हरी टहनियों में हारिल के रूप में बसेरा कर लेता। दीदी
डिबरी थी जिसके उजाले में भाई ने पहले पहले अक्षर सीखे। यदि दीदी नदी होती तो भाई नदी की सीप बनकर मोती उत्पन्न करता। दीदी चट्टान सी दृढ़ निश्चय वाली थी जिसने लोगों का जीवन संवारा था। दीदी अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई है और वह अपनी नई दुनिया बसाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। प्रस्तुत कविता में दीदी के अद्भुत प्रदेय का वर्णन किया गया है। दीदी ने बच्चों के जीवन को संस्कारित किया है और उन्हें ज्ञान दान दिया है। उन्हें दीदी का व्यक्तित्व महान आदर्श लगता है, जिसमें उन्हें पीपल की छांव, डिबरी के प्रकाश, चट्टान जैसे विश्वास तथा नींव की ईंट की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। इसका मतलब है, अपने दूसरे घर की दुनिया बसाने वाली दीदी को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए बच्चे कहते हैं कि कहीं एक जगह टिक कर वे रहे नहीं हैं। यानी कि बच्चे कहते हैं अपनी बात कि हम कभी एक जगह पे नहीं टिके हैं। उनका जीवन भी दीदी की तरह ही बहुत कष्टमय रहा है, पर उन्हें इसी तरह अपना जीवन जीना मंजूर है। तो यहाँ पे हमारा संपूर्ण स्वाध्याय कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, तो ये रहे व्याकरण के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्याकरण वैसे तो बहुत ही इजी होता है और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम इसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड 12th के सारे चैप्टर के वीडियो इसी तरीके से हमने बनाई हुई है। एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।